मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, क्या डिमांड चाहते हैं? डिमांड यही है सर कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो IT 817 वालों को नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 सालों से बहुत झेल चुके हैं, बिना किसी गलती के झेल चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया था बहुत बार कि आपका मामला जल्दी सुलझाया जाएगा, जल्दी 2-3 महीने से भी 1-2 दिन आगे ही हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि बचे हुए 2 महीनों में हमारी प्रक्रिया भी पूरी हो और हमें रिजल्ट भी आए, हमारी ज्वाइनिंग भी हो। और ज्वाइनिंग होगी तो हम भी आने वाले चुनावों में सरकार का साथ देंगे। और मेन मुद्दा यही है कि हाथी मेरा साथी वाली बात है, हमारा साथ दिया जाएगा तो हम उनका साथ जरूर देंगे। और सिर्फ लटकाने वाली बात है तो कभी हमारे साथ बुरा हुआ है तो बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। और ये रही बात हम लोगों की कि हम बार बार भटक रहे हैं यहाँ पे, तो उसका मुझे लगता है कि सरकार ने अगर आश्वासन दिया है कि ये सब चलता रहेगा, आपका मुद्दा जल्दी आता रहेगा, तो इंतजार कब तक करेंगे हम लोग। ये कोई जमीन जायदादी का मामला तो है नहीं कि हम सालों साल इसी का वेट करते रहेंगे। हमें नौकरियां चाहिए और वो भी हमारी उम्र के हिसाब से नौकरी। 50-60 साल की तो नौकरी लेनी नहीं है ना, इतना तो आजकल जी भी नहीं रहे हैं लोग। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें नियुक्तियां दें और कोड ऑफ कंडक्ट से पहले दें, ताकि इलेक्शन में हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर सके और उनका सहयोग भी कर सके। मैडम, जैसे कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से संघर्ष जो है आपका जारी है। जी। पूर्व भाजपा सरकार के समय में भी वाजिब है कि आपके द्वारा मांगे उठाई गई होगी, तो क्या मानते हैं कि अनदेखी हुई है? सर, सब कुछ सामने ही है। जो IT का मामला कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है, कि कल का ही आया है। सभी को पता है, हर मंत्री को भी पता है। और इवन मुख्यमंत्री जी ने तो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी हमीरपुर में, वहां पे भी उन्होंने खुल के कहा था। तो सबको पता है कि पहले क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है। अब देखना है कि आने वाले 2 महीनों में क्या होता है। बस हम यही आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के साथ वो उसको पूर्ण करें और युवाओं का जो एक प्रोत्साहन जो बढ़ा रहता है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, वो कम ना हो, वो बढ़ता रहे। अगर सरकार है तो युवा बेरोजगार नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी ही सबसे मेन मुद्दा होता है। आप किसी भी इलेक्शन में ले लीजिए, कुछ भी चाहिए होगा, वोट चाहिए होंगे या कुछ भी, तो यही कहा जाता है कि बेरोजगारी पे काम होंगे। लेकिन 1 साल हो गया नई सरकार को आए हुए भी, और 3-4 सालों से हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ भटक रहा था। अब जाकर के अगर वहां से हमें सांत्वना मिली है तो हम यही चाहते हैं कि अब हमें सरकारी नौकरी दें, ताकि हम खुशी खुशी उसको आगे सरकार के साथ जुड़े और सरकार को अपने साथ जोड़े। जैसे कि आपकी ओर से मांग उठाई जा रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हाँ जी IT के जो अभ्यर्थी इसका सर मैं रीजन देना चाहूंगी, क्योंकि 4 साल हमने ऑलरेडी इसी मामले में निकाल दिए हैं। आने वाले अगर हम में से कुछ युवा जो हैं वो डायरेक्ट लग जाएंगे, है ना, रेगुलर पीरियड पे, लेकिन बाकी हम जैसे जो है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे ही रहेंगे। 2-2.5 साल अगर मार्च के बाद लगेंगे तो 3 साल तो वैसे ही लग गए। तो 4 साल पहले 3 साल, ये तो 8-9 साल तो हमें इसी काम में हो जाएंगे। तो मतलब हम में और उन लोगों में क्या फर्क रहा जो अभी अभी लगेंगे और रेगुलर भी हो जाएंगे। तो हम तो एक तरह से, हमारे साथ तो एक तरह से उन्होंने क्या कहते हैं, प्रताड़ित करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन हम पूरा विश्वास रखते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और जल्दी हमें नियुक्तियां देंगे। जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी आपने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले सरकार जो है नियुक्तियां दे जी। यदि सरकार इस तरह का आश्वासन देती है कि लोकसभा चुनावों के बाद आपका जो है काम कर दिया जाएगा, तो क्या रणनीति जो है? सर, अभ्यर्थियों की रणनीति क्या रह सकती है ना, हम 4 सालों से सताए हुए हैं, है ना। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार खुशी खुशी हमें भी खुश करे और खुद भी खुश रहे। इससे ज्यादा तो हम नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल के युवा हैं और कभी भी किसी को नुकसान हो ये नहीं चाहते हैं, है ना। तो सरकार भी अगर अपने लिए कुछ अच्छा चाहती है हमसे, तो हमारे लिए तो अच्छा करना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर।